बता रहा हूँ कि तो छोटा भाई भी लग गया उसमें, बड़े भैया भी कर रहे थे, बहुत अच्छा किए, अभी भी सब सेटल्ड हैं। मेरा नंबर था मेडिकल वाला, जी। मेडिकल मुझे करना था। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे पर मेरे पापा ने लाखों रुपए खर्च किए थे इंटर के बाद, और कोचिंग जो सबसे बड़ी कोचिंग थी पटना में, और एम करीम साहब हमारे यहाँ आके पढ़ाते थे, जो हमें लगता है कि 96 वाह। 97 में वो मतलब लाखों रुपए उन्हें ट्यूशन फीस पापा ने दिया था मेरे वजह से, कि इसको बस मेडिकल करवा देना, ये मेरा निकलवा बच्चा देना है डॉक्टर जी। बने। आप हंसिएगा मत, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ कि उस वक्त भी इतना खर्च करने के बाद भी मुझे 100 में 20 से ज्यादा कभी नहीं आया। फैशन डिजाइनिंग पढ़ा था उस वक्त की, फैशन डिजाइनिंग भी कोई कोर्स होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जाना कि क्या फैशन के कपड़े से है, तो मैंने बात रखी पापा के पास कि मैं फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स करूंगा। अब आप जी। सोच सकते हैं कि एक ऑफिसर जो फैशन डिजाइनिंग को बिल्कुल नहीं जानता, जो मेडिकल इंजीनियरिंग और मतलब बाकी जो चीजें, तो उनका वर्जन क्या था वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब आप दर्जी बनेंगे, अच्छा आप अच्छा। कोट सी के हमें पहनाएंगे, हाँ नाम रोशन तो आप ही कीजिएगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हम महबूब आलम साहब। आपको बताते हैं कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले एक युवा, जो कि अभी झारखंड की राजधानी रांची में है और वहाँ अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब कोरोना की महामारी से में फंस गए हुए थे, और ऐसे में जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है किसी का, वो कहीं ना कहीं जो छात्र थे वो थे। तो चूंकि हमने अपने चैनल के जरिए आप तमाम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें रखी हैं, अलग अलग एजुकेशन फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले बहुत सारे पब्लिक फिगर से आपको मिलाया है, लेकिन आज जो हमारे साथ हैं वो न सिर्फ एक पब्लिक फिगर हैं, बल्कि पब्लिक फिगर के साथ साथ एक स्टूडेंट फिगर भी हैं। महबूब आलम साहब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड में उन्हें लगभग 25 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ आपको बहुत रोचक जानकारी बताऊं कि टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में इन्हें झारखंड रत्न से भी नवाजा गया है। वहां वो दो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिनके वो डायरेक्टर हैं, खास करके आईआईसीसी और आईएनआईएफडी, जो कि काफी मशहूर संस्था है और झारखंड की राजधानी में ही है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आ, शुक्रिया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि 2 से 3 मिनट में आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि हमारा आईआईसीसी जो आपने बताया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज, ये हमारा जी। 97 में स्टैब्लिश हुआ, और बताने में काफी अच्छा लग रहा है कि वो पहला इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे टेक्निकल कोर्स, बिहार झारखंड उस वक्त एक ही था, तो अच्छा पहला अच्छा। टेक्निकल एजुकेशन था जो ऐसे कोर्सेज को लेके चला, जो लोग को करना अगर पड़ता था तो मेट्रोपॉलिटन जाने पड़ते थे या इंडिया से बाहर जाने पड़ते थे, जैसे फैशन जी। डिजाइनिंग, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो 97 में 98 में हमने स्टैब्लिश किया, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें हुई, दिक्कतें आई ऑब्वियसली, कि उस वक्त अवेयरनेस की काफी कमी थी कि ऐसे भी कोई कोर्स होते हैं। ट्रेडिशनली लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, बहुत सारे चीजों हैं जो ट्रेडिशनली हम जान पा रहे हैं। तो उस वक्त मुशक्कत करनी पड़ी, और ये इंस्टीट्यूशन जो है मल्टी कोर्सेज चलाता है, जो टेक्निकली साउंड करता है, बच्चे को जॉब ओरिएंटेड बनाता है। आईआईसीसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज। दूसरा जी। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा है वो फ्रेंचाइज है, वो फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए पूरे दुनिया के अच्छे संस्थान में एक संस्थान है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन का नाम है। इसके इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्री में इसके सेंटर्स हैं, जैसे दुबई है, लंदन है, पेरिस है, एक्सेट्रा। उसके झारखंड का सेंटर हमारे पास है, और बताने में अच्छा भी लग रहा है कि ये जो सेंटर हमें मिला, ये हमारा बैकग्राउंड देख के ही आईएनएफडी में हमें दिया। मनीष मल्होत्रा ने भी हमें अच्छा। सम्मानित किया इसके लिए, और उन्होंने चूज जी। किया कि आप हमारे सेंटर को चलाएं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन भी हमारा सेंटर है, जो एक ही बिल्डिंग में रांची में है, मेन रोड में, जी। एक ही फ्लोर पे है। अच्छा, वो चूंकि फैशन डिजाइनिंग और 1970। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बेसिकली काम करता है, जिसमें डिप्लोमा से जी जी लेके मास्टर डिग्री तक कोर्सेज होते हैं। जी। हमारे वो दर्शक जो आप पर पहले सवाल खड़ा करते हैं कि बिहार का बेटा आखिर क्यों जाकर के झारखंड में बसा हुआ है, तो उनके लिए आपने पहले ही जवाब दे दिया है कि आपने 1997 में शुरुआत की थी। उस वक्त मेरे ख्याल से बिहार, और आपने बताया भी
कि उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही था। तो आप इस चीज से आजाद हैं कि आपके ऊपर कुछ सवाल खड़ा करें कि आखिर क्यों आपने बिहार को छोड़ करके झारखंड में जाकर के काम शुरू किया। चूंकि आप एक कह सकते हैं कि काउंसलर की तरह काम कर रहे हैं, करियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, अपने अपने संस्थान के बारे में बताया। जिस तरह से कोरोना की महामारी थी, जिस तरह से छात्र परेशान हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हर एक लोग परेशान हुए, चाहे वो हर एक तबका हो, हर एक फील्ड के लोग परेशान हुए। लेकिन छात्रों के साथ जो परेशानी हुई वो ये कि उनके एजुकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इसका। और उस वजह से खासकर जो हमारे 10th 12th के बच्चे हैं, छात्र हैं, वो ज्यादा परेशान हुए। हालांकि हम सब जानते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन 10th और 12th के लिए जो परेशानी होती है वो काफी परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें अपना स्कूल के टीचर से पढ़ना पड़ता है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए लेकिन मुश्किलें आई। क्या लगता है वो जो छात्र इन परेशानियों में उभरने गए, परेशान हुए, उसको कैसे उभारा जा सकता है? किस तरह से वो उभरेंगे इस चीज से? क्या कुछ सोचा है आपने? क्या कुछ राय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो बहुत जरूरी क्वेश्चन है आज के टाइम में, क्योंकि जो बच्चे जो 10th या 12th में थे इस महामारी के दौर में, उनको इफेक्ट तो किया है, क्योंकि पहले से अवेयर भी नहीं थे कि पहले हम कहते थे मोबाइल से दूर रहो, फिर पैंडेमिक में ये हुआ कि मोबाइल देना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो दिक्कतें आई, क्योंकि पहले से वो एडजस्टेड नहीं थे उस चीजों के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मगर ऐसा नहीं है, इससे एक फायदा भी ये हुआ कि हम मल्टी चीजों को देख पाए। आज इंटरनेट पे हम देख पाए कि हमारे क्या ऑप्शंस बनते हैं। अभी मैंने जो सिनेरियो देखा है, इसमें ये समझ में आ रहा है कि पहले बच्चे जो ट्रेडिशनल चीज को जानते थे, होता क्या है कि अपने आप को हम जज नहीं कर पाते कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूं, कोई भी है, जितने भी टॉप में लोग हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसमें दो चीजें कॉमन है। उसमें एक तो पहला कॉमन है कि वो अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में ही उस लेवल पे पहुंचा होगा। दूसरा क्या है कि उसमें मेहनत की होगी। तो मेहनत सेकेंडरी है। आज महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो टीटीई बना था, जो बड़ी खुशी हुई थी उसकी फैमिली में कि टीटीई बन गया। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ, रेलवे में उनकी नौकरी। तो ऑब्वियस है कि अगर रेलवे में ही वो नौकरी करते, रेलवे के लिए वो बने नहीं थे, बने थे वो क्रिकेट के लिए। अगर उनको सपोर्ट नहीं करने वाले होते, या वो अपने आप को जज नहीं कर पाता कि हमें क्या स्ट्रेंथ है, हम कहाँ जा सकते हैं, तो सारी दुनिया आज उसे नहीं जानती। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि 10th और 12th का जो भी रहा है उसमें तो दिक्कतें आई है। मार्क्स के बेसिस पे उसको पास भी किया गया, जो फेल करने लायक थे उस भी पास किया गया, वो ठीक है। मगर उसके लिए मौका है कि आगे उसको फुलफिल करें, क्योंकि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि 10th और 12th एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, जिसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को डिसीजन लें, गोल फिक्स करना। यही टाइम सबसे इफेक्टिव होता है। हम ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, मास्टर के बाद भी करते हैं, मगर क्या है, सबसे अच्छा वक्त जो माना जाता है वो 10th और 12th होता है। अगर 10th और 12th से एक क्षेत्र में आप आगे काम करना चाहें, शुरू करें, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है उसको क्रैक करने का। वही आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो आपके पास 3 साल खत्म हो चुका होता है। जनरली क्या सिनेरियो है कि ग्रेजुएशन के बाद हम करते हैं तो 3 साल आपने कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, उसके बाद आप नए फील्ड में जंप करते हैं, तो आपका ये ए से शुरू होता है फिर से। तो 3 साल बहुत काउंट होता नहीं, भले आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ऊपर होती है, मगर टेक्निकली आप साउंड नहीं हो पाते। तो अभी का क्या है कि हमें लगता है कुछ बच्चे जो इंक्वायरीज आ रही है, या जो उससे पैंडेमिक से पहले कम थी, जो अभी नए कोर्सेज के लिए आ रही हैं, अब ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट के जरिए अच्छी चीजें भी आई है, जो लोग मल्टी चीजों को जान पाए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक चीज जो आप अभी बता रहे थे कि किस तरह से 12th के बाद लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद 3 साल पहले कर लेते, यही काम तो ज्यादा अच्छा होता। आज से अगर बात करें 30 साल पहले, 35 साल पहले, अगर मैं बात करूं आपके जमाने की, जब आप 10th 12th में रहे होंगे, उस वक्त तक एक विचारधारा था, और अभी भी ऐसा विचारधारा है समाज में कि छात्र पहले 12th करेगा, उसके बाद पहले 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, उसके बाद कहीं जाकर के लोग जॉब के बारे में सोचते हैं। अभी भी कुछ जगह है, लेकिन जिस तरह से दुनिया वास्ट होती जा रही है, ऐसा देखा जा रहा है कि अब 10th 12th के बाद ही छात्र खुद को इंडिपेंडेंट समझ रहा है, और वो चाहता है कि नहीं, हम 20 22 21 साल 23 साल के हों और उस वक्त तक हम इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ ऐसा काम कर ले कि हम खुद जॉब में आ जाए, हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े।
तो ऐसे में जो नए तरीके के कह सकते कोर्सेस आए हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या वाकई जरूरी है कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, फिर मास्टर्स कीजिए, फिर आगे के कोर्स करें? नहीं, बहुत अच्छा। ये ऐसा है कि जैसे आप 10th या 12th में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि अभी क्या है कि डिसाइड करने से पहले होता क्या है कि मैंने जो बोली बातें कि क्या जी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट रखने से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या है, जी उसके फ्यूचर क्या है, उसमें हमारी आइडेंटिटी क्या होगी और हमारा अर्निंग क्या होगा। ये दो, हर माँ हम्म, बाप दो चीजें चाहता है कि आप जो है एक अच्छी जी आइडेंटिटी के साथ एक अच्छा अर्न करें। कोई माँ बाप ये हम्म, नहीं चाहता कि आप जो है एक बार डाका डाल दे और सारे पैसे ले आओ और फिर सो जाओ, जी ऐसा कोई गार्जियन नहीं करता। तो यहाँ पे ये है कि आपको जो है मल्टी चीजों को जानना है। ट्रेडिशनली देखिए आज भी वही हालत है। आज जब मैं काउंसलिंग में जाता हूँ तो प्रिंसिपल से बात होती है तो मैं कहता हूँ कि गार्जियन को भी आप काउंसलिंग में रखें। करियर काउंसलिंग की जी बात हम करें, मोटिवेशनल जी स्पीच जब जी हमारा चलता है तो बहुत जी कोई कोई जो प्रिंसिपल है बड़ा आश्चर्य करते हैं कि अरे बच्चे को रख रहे हैं, गार्जियन को क्यों रखवा रहे हैं। मैं कहा था 60% उनको काउंसलिंग की जरूरत है, 40% बच्चे को जरूरत है। वजह क्या है जी कि जो चीज हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। हम्म बच्चे एक हम्म अलग चीज है, अलग दुनिया में, हम अलग दुनिया में थे, हमारा अलग था, जो हमारी चीजें थी, संस्कार थी, अलग है, आज अलग है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि गार्जियन को भी मेहनत करने की जरूरत है कि हमारा बच्चा किस हम्म, लाइन में, क्योंकि वो देख रहा है बचपन से क्रिएटिव है वो, या उसको मैथ में मन लग रहा है, केमिस्ट्री में लग रहा है, या बायो के, उसके इंटरेस्ट को वो जरूर जानता है। अगर जी ध्यान दे गार्जियन तो उसको कहीं ना कहीं 60% तो जानता ही है। बाकी बच्चे से शेयर करे, डिनर पर बैठे तो उससे पूछे कि भाई तुम्हें करना क्या है, तुम 10 चीजों को देख रहे हो कि नहीं। उसके बाद जो डिसाइड हो, उसके बाद एक्सपर्ट हम्म से मिले। यहाँ पे मैं थोड़ी जोर दे के बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर से हम मिलते हैं, 1,000 रुपया फीस देते हैं, उसी दुकान से लेते हैं जहां से हम डायरेक्ट दवा भी ले सकते थे। जी क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को हार्म ना कर जाए, कोई रिएक्शन ना हो जाए, सही प्रॉपर हमारी इलाज हो पाए, इसकी वजह से डॉक्टर को हम देते हैं और थैंक यू करके जी निकलते हैं। तो जी इसके पीछे रीजन ये है कि हम अपने बदन से, अपने बॉडी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और एक जिंदगी जो टेम्पोररी था उसके लिए हमने डॉक्टर के 1,000 रुपया दे दिया। जो जिंदगी बननी है कि हमें बनना क्या है, हमारा गोल क्या है, किसमें हम टॉप पे जा सकते हैं, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को भी मापना बेहद जरूरी है। एक जी रोड है जी जिस पे हम 80 के स्पीड में जा सकते हैं, एक रोड पे हम 40 के स्पीड में जा सकते हैं, एक रोड है 120 के स्पीड में जा सकते हैं। सारे जगह से जा हम्म, सकते हैं, मगर जो 120 वाला स्पीड है वहां पे हमें जाना है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग एक दिशा में चलना बेहद जरूरी है जहां हम बेहतर कर पाए। तो यहाँ पे मेरा ये हम्म, कहना है कि आप सर्च करें, बच्चे भी करें, गार्जियन भी उसको हेल्प करें। और गार्जियन से एक रिक्वेस्ट हमेशा रही है मेरी कि जिस फील्ड में वो जाना चाहे उसे कहें गो अहेड। हाँ, सर्च करें कि अब कोई फील्ड ऐसा भी है, अब जे कोई डांसिंग में अच्छा कर रहा है या सिंगिंग में कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बहुत आगे लेवल जाना मुश्किल काम है। मगर कोई होटल हम्म, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रख रहा है, कोई मास कम्युनिकेशन में रख रहा है, कोई फैशन डिजाइनिंग में रख रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो ये क्षेत्र बहुत आगे तक जाता है। उसके जो इंटरेस्ट पे वो बहुत आगे तक जा सकता है। वहां पे गार्जियन को कहना है कि गो अहेड, आप जा सकते हो। जी। तो कहीं न कहीं आपने जो बात बताई है, खास करके मुझे लगता है कि आपकी वो बात के 60% काउंसलिंग की जो ज़रूरत है, वो गार्डियन को है। जी वजह साफ है क्योंकि अभी आपने एक बात बताई कि ठीक है, जिस छात्र का जिस चीज़ में रुझान हो उसे उस तरफ जाने देना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि फैशन डिजाइनिंग करेंगे, हम कपड़े बनाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस समाज में जो ये जवाब देते हैं कि तुम कपड़े जाके सिलोगे। हाँ, मतलब कपड़े काटोगे, कपड़े सिलोगे। जी दूसरी बात अगर आप बात करिए कि फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं कि मेकअप करने में उनकी महारत होती है, ब्यूटी के बारे में वो ज्यादा जानते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी बहुत सवाल खड़ा किया जाता है। दो चार स्ट्रीम है ऐसी, कह सकते हैं आज भी इंडिया में, खास करके इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, अगर बात करें आईएएस पीसीएस, इन्हीं चारों चीजों को लेकर के जो हमें लगता है भारत हिंदुस्तान जैसे देश या आस पड़ोस के हमारे जो मुल्क हैं, खास करके वहां यही रुझान बना हुआ है कि 95 to 98% जो गार्जियन है वो इसी तरफ जाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने। इनसे कैसे उबारा जा सकता है? ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो अभी आपने मुझे लगता है बताई थी वो यही कि
काउंसलिंग के लिए जो आप प्रयास करते हैं कि ठीक है, जैसे दवा लेने के लिए लोगों को डॉक्टर की जरूरत है, उसी तरह से, क्योंकि कैरियर की बात है, एक इंसान के भविष्य की बात भविष्य की है, बात। लेकिन इस बात को गार्जियन या फिर आज का समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्या रीजन हो सकती है इसके लिए? नॉलेज की कमी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो गार्जियन क्या है कि ट्रेडिशनली चीजों को जानते हैं, वो अपने कमाने में लगे हुए हैं, अपने दुकान में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, मगर उन्हें लगता जी है कि जो पड़ोसी का बेटा कर रहा है ना, वहां आप भी चले जाओ। वो एक अलग जी जिंदगी जी गुजार रहा है, हमारा बच्चा एक अलग जिंदगी गुजार रहा है। तो ये चीजें जो है ना, मैं बहुत इस पे जोर दे के बोलता हूँ कि आप एक तरह से दुश्मनी कर रहे हैं अपने बच्चों से। आज जी। हम इंटर कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर हम कहते हैं कि मास्टर भी कर ही लो यार। और क्या है कि आज पान की दुकान पे जो बच्चा बैठता है, आप देखना, वो ग्रेजुएट हम्म। होता है, जी बिल्कुल। ग्रेजुएट होता है, मगर वो तो 7वां फेल होके भी बैठ सकता था। और उस वक्त से हम्म। अगर पान की दुकान करता तो 5 लाख रुपया कमा भी लेता। तो हाँ, बात सही सही यहाँ बात है जानने जी। की ये है कि एग्जैक्ट टाइम इज मनी, टाइम बहुत प्रीसियस है। उस टाइम को अगर हम अच्छे से यूज करें, अच्छे से हम उसको करें, तो उसके लिए गार्जियन का हेल्प काफी जरूरी है। और स्ट्रेंथ को जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात हम यहाँ पे एक याद है, मैं भूल जाऊंगा, कि आप जो यूजीसी नॉर्म्स में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, अब हर चीज के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी है।